जी, ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है इसने सर एक तो रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है लाहौर। अब तो उन्होंने कहा है कि लाहौर में, गुजरांवाला में, मुल्तान में जी, अब मास्क पहनना लाजिम होगा। लाजिम है, नहीं तो आप मीथेन जो है वो इनहेल करेंगे। और मरियम स्कूल जो औरंगज़ेब हैं साहिबा जो उनकी है, भी मुद्दत में जी तोसी हाँ, कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो क्या फरमा रही थी, आज ज़रा दिखाते हैं। ने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे, आज और पिछले 4 दिन का और अगला जो प्रिडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं। ये स्कूल्स की जो बंदिश है ये सिर्फ लाहौर नहीं है, बल्कि ये स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऑनलाइन का ये मतलब है कि स्कूल में छुट्टी नहीं है, बल्कि हम सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल्स तक, ए लेवल्स तक हम स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। 900 पेशेंट कल हस्पताल के अंदर दाखिल हुआ है इन एडिशन, जो कि सिर्फ लाहौर में। अगर आपने मास्क आज के AQI के ऊपर नहीं पहना हुआ तो आप मीथेन को इनहेल कर रहे हैं, जो आपके लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। शहरियों से भी अपील है कि पहली बात तो ये है कि खुदारा घरों से बाहर ना निकले। मास्क लाजमी शमी साहब। मेहनत तो कर रही है मरियम औरंगजेब, लेकिन अब जो ऑनलाइन जो स्कूल लगाए जाएंगे, तो जो सरकारी स्कूल हैं उनके जो बच्चे हैं उनमें से उनके पास कहाँ है लैपटॉप, उनके या पास phones। कहाँ स्मार्टफोन है सारों के पास, बिल्कुल। कि वो ऑनलाइन जो है क्लासेस ले सकें। सर इवन जो प्राइवेट हैं वो भी, हमारे बच्चे भी जब ऑनलाइन होते हैं तो वो हमारे ही फ़ोन ज़ाहिर इस्तेमाल कर रहे होते हाँ हैं। बाहर तो उनका तो कोई बंदोबस्त हो सकता है ना, आपके फ़ोन इस्तेमाल कर लिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में जिनके तो पास है ही, सब लोगों हाँ, के पास ये फैसिलिटी नहीं है, नहीं है। तो ये ठीक है। इंटरनेट भी सर एक अलग ही मसला ज़ाहिर है। अच्छा सर, ये मगर तो बारह चले अब एकदम। इसका कोई मुदावा तो करना है ना, ये जो मुश्किल आन पड़ी है। अब अभी तो आप देखें जगह जगह लोग फसलों की बाकियात जला रहे हैं। अब भी ये हाल है, धुएं वाली बसें चल रही हैं, और फिर जो धुआं जो है वो आ रहा है मशरकी पंजाब से, वहाँ से भी आ रहा है, और स्मोक सर वो कह रही थी ना मरियम नवाज साहिबा के, वो सोच रही हैं ख़त लिखने के बारे में वज़ीर आला पंजाब। 2 हिस्ट्रियों में हो गया, बीमार गम तमाम, दिल देखते रहे वो जिगर देखते रहे। वो मशरकी पंजाब की हुकूमत क्या करेगी, वो भी बाकियात वहाँ फसलों की जलाई जाती हैं, हवाएं उनके इधर की चलती हैं, धुआं यहाँ छोड़ देते हैं वो। ठीक है सर, इसका ज़ाहिर है एक तो ये तो इक़दामात हो गए कि स्कूल बंद करें। को लिख रही हैं वो, अब पता नहीं कब चिट्ठी जाएगी, हाँ, कब जवाब आएगा। फिलहाल तो वो खुद जा रही हैं सर यूरोप, नवाज शरीफ साहब भी। हाँ अच्छा, चेकअप कराना। जी जी, चेकअप सर, उनकी तबीयत सही नहीं है, कुछ गले का मसला है। अच्छा सर, नसीमुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, माहिर माहौलियात भी हैं और साबिक डायरेक्टर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के, क्योंकि मुस्तकिल इसका हल क्या है ज़रा उनसे हम ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीमुर रहमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कोई आप ये हमारे सलमान साहब कह रहे हैं जी मुस्तकिल हल बताएं क्या है। हाँ, आप मुस्तकिल हल है या जो फौरी तौर पर। जी मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये मामला, आपको पता है पिछले 7 सालों से, 2017 से ऑनवर्ड आज 2024 तक, अक्टूबर एंड से नवंबर एंड तक आ रहा है। यानी अक्टूबर एंड से लेके नवंबर एंड तक हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस 1 माह के अरसे में ये राइज कर जाता है और ये 500 600 तक चला जाता है। इसकी पहली बात तो है कि ये क्या क्यों हो रहा है ये सारा, इसकी 2 रीजन हैं। एक तो ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, आपको पता है कि दुनिया पूरी इस तरफ इस क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से परेशान है, लेकिन उसमें अफेक्टी सबसे ज्यादा हमारा मुल्क है। हमारा कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है, बट हम अफेक्ट होने वालों पहले 10 ममालिक में से हम हैं। वो दुरुस्त है आपकी बात, यही वजह को मुदावा तो हो। बनी। जी मैं अर्ज करता हूँ। और दूसरी जो इसकी मेन, ये जो 1 महीने का जो पीरियड जो मैंने अर्ज किया, जो हमारा मुशाहिदा है पिछले 7 सालों का, क्योंकि बाकी सारी कसाफतें, गाड़ियों की आलूदगी है, फैक्ट्रियां हैं, भट्टे हैं, या और डस्ट पोल्यूशन है, या बहुत सारे जो अवामिल है, वो तो पूरा साल होते रहते हैं। मगर ये जो एक खास 1 महीना है 29 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, इसमें जो हमारा इंडियन पंजाब और पाकिस्तान के जो 10 अजला हैं, पंजाब, सेंट्रल पंजाब, यहाँ पे धान की फसल कटती है और उसके बाद गंदम की काश्त की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी जो मिस्टेक हो रही है वो ये हो रही है कि हम वीट हार्वेस्टर से धान की फसल को काट रहे हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे
वीट की जो वीट हार्वेस्टर है वो जब काटता है तो 1 फुट 1.25 फुट का तना रह जाता है। आज से कुछ साल पहले हाथ से कटाई होती थी, उस वजह आग नहीं लगाई जा सकती थी। अब चूंकि वीट हार्वेस्टर से हो रहा है, उस वजह से वो जो 1-1.5 फुट का तना बच जाता है वो बिल्कुल एक धागे की तरह होता है, और साथ गंदम काश्त करनी होती है। तो उस तरफ पंजाब में भी और इस तरफ पंजाब में भी फौरी तौर पे आसान हल ये समझा जाता है कि इसको आग लगा दी जाए। अच्छा, जो सुपर सीडर्स भी तो अभी कहा जा रहा था कि ये दिए जाएंगे 10,000 सुपर सीडर्स जो हैं, तो वो भी कुछ किरदार अदा कर सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था कि हमारा और उनकी तरफ 90% से ज्यादा जो किसान है वो 2 से 3 एकड़ वाला है, बड़ा जमींदार कम है। वो खुद मशीनरी नहीं खरीद सकते है, अच्छी मशीनरी की मशीनरी। तो हुकूमत पंजाब ने एक अच्छा काम ये किया है कि 5,000 सुपर सीडर लेके दिए जा रहे हैं, जो उसमें से 1,000 सब दे चुके हैं, लेकिन अभी वो जब पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके कुछ फवायद अच्छे रिजल्ट आने शुरू होंगे। लेकिन इस 1 महीने का एक और जो एक इन्वायरमेंटल हमें जो इम्पैक्ट आता है वो ये है कि हम अक्टूबर का पूरा महीना, पिछले 7 सालों में हमने ये भी मुशाहिदा किया है कि इसमें विंड डायरेक्शन अक्टूबर के महीने में हमारी साइड से इंडियन साइड पे रहती है और दिल्ली ज्यादा अफेक्ट होता है, हमारी कसाफतें भी उधर जाती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये फसलों की कटाई हो जाती है और ये जो पीरियड है 31 अक्टूबर के बाद जब ये आग लगाई जाती है, आग का प्रोसेस आता है, तो उस वक्त हमने देखा है कि विंड डायरेक्शन 29-30 अक्टूबर से हमारी तरफ हो जाती है। अच्छा, और नहीं इसमें वो जो खत का कह रही हैं मरियम साहिबा, तो क्या कह सकती हैं कि खत लिख के जो है वो फिर क्या, यानी कि हिकमत अमली, हाँ हिकमत अमली जो है भाई ऐसी हिकमत अमली फौरी तौर पर कोई आप इस पे फौरी इलाज नहीं है इसका? अच्छा, नहीं जी, इलाज है। अच्छा, कि इनको ये वीट हार्वेस्टर को बैन किया जाए, और जैसे कबूटा मशीन है या ये जो सुपर सीडर टाइप इस तरह मशीन है, इनका यूजेज किया जाए ताकि किसान को बाद में इसको आग ना लगानी पड़े, बल्कि ये सब्सिडाइज रेट पे 100% सब्सिडाइज रेट मगर पे आपको किसान ये को काम मशीनरी देनी पड़ेगी। ये काम बशर्ते पंजाब में भी करना होगा और मगरबी हमारे पंजाब में भी करना होगा एक साथ, यानी कि दोनों। ये मसनूई बारिश का भी कह रहे थे, तो ये भी कोई हल? मसनूई बारिश तो हर वक्त तो नहीं कर सकते ना, महंगा जी। मसनूई बारिश तो बिल्कुल एक टेम्परेरी हाल है ना, कि वो तो एक दिन उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, उसके बाद तो फिर उसी तरह ही सारे मामला हो जाएंगे। चले।